बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल सम। सम मीन्स के जो आपको पॉजिटिव इंटीग्रल्स दिए गए हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, यानी प्लस और माइनस में दिए हुए हैं, आपने उनका सम करना है, यानी कि उनको प्लस करना है। सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रल्स के 4 रूल्स आपको सामने यहाँ पे रख देती हूँ, आपने याद रखने हैं। प्लस प्लस वो प्लस होता है, यानी 2 अमाउंट्स प्लस और प्लस की हों तो जब उनको प्लस करते हैं तो उसका आंस जो होता है वो प्लस में आता है। फिर तीसरा है कि प्लस माइनस वो माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी एक अमाउंट आपके पास पॉजिटिव की है, दूसरी अमाउंट आपके पास नेगेटिव की है, तो आपने उन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है तो आपने उसको माइनस करना है। फिर तीसरा हो रहा है कि माइनस प्लस वो भी माइनस होता है, लेकिन इन दो में आपने ये याद रखना है कि जो इंटीग्रल्स आपके पास बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा आपने वो यूज करना है। अगर पॉजिटिव का इंटीग्रल्स बड़ा है तो आपने पॉजिटिव का साइन यूज करना है, अगर नेगेटिव का इंटीग्रल्स बड़ा है तो आपने नेगेटिव का साइन यूज करना है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है माइनस माइनस, वो आपका प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का यूज करना है। इन एडिशन में साइन ये यूज करना है। माइनस एंड मल्टीप्लाई माइनस, वो आपका ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाती हैं, यानी ऐड का साइन हो जाता है, ये आपने याद रखना है। दोबारा से प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, लेकिन इस दोनों में ये याद रखना है कि जो इंटीग्रल हमारा बड़ा होगा, या 7 बड़ा है तो 2 आ गया है, साइन 7 के साथ आपने देखना है, 7 के साथ जो साइन होगा आपने वो यूज करना है। अगर 5 और 6 आ रहा है तो 6 के साथ जो साइन होगा आपने वो यूज करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन उसमें माइनस का ही रहता है इन एडिशन फॉर्म में, और माइनस माइनस प्लस ही बन जाता है इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। आज हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ। यहाँ पे आपका पेज नंबर है 51, हेडिंग है आपके पास एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रल्स को ऐड करना या सम करना। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल्स, ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू, गिव द रिजल्ट विद द कॉमन साइन। अगर तो एक जैसा साइन आ जाए फिर तो कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट साइन आ रहा है तो ये मुश्किल बात हो जाती है। सबसे पहले 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज द नंबर लाइन टू राइट द सम। हमने नंबर लाइन के ऊपर अपना सम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है -7 प्लस 2, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये आपके पास साइन आ गया। आपने इस तरीके से सॉल्व लिखा, आपने ये एक नंबर लाइन बनाई, ये है 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। वो कह रहे हैं सबसे पहले 2 यानी 0 से आपने स्टार्ट करना है और आप 2 पे पहुंच गए। डॉटेड लाइन के साथ आपने इसको सॉल्व करना है, आपने बिल्कुल इस तरह के सीधे लाइन नहीं करनी। और ये जो आप ये नंबर लाइन बनाते हैं ये तो आप अपने पेन से मार्कर से बना लेते हैं, लेकिन ऊपर जो आपने इसकी डॉटेड लाइन शो करनी है वो आप कोशिश करें कि हम लेड पेंसिल से करें, अगर समझ नहीं आ रहे ताकि हम रेज भी कर सकें। सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, फिर नेगेटिव की तरफ मूव करना है तो वहीं से फिर नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। सही है, ये तो मैंने आपके सामने डिजिट लिखे हुए हैं। अब हमारे पास पहले नंबर पे है 2, हम 0 से लेके 2 तक आए।
जीरो आपका ना तो पॉजिटिव है और ना जीरो आपका नेगेटिव है, इसलिए जीरो को काउंट आपने किसी में भी नहीं करना। अब 2 से ही हम उल्टे कदम आएंगे 7 की तरफ। डिजिट 7 काउंट कर ले, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, यहाँ पे आता है 7। ये देखें, जीरो को काउंट नहीं करना, पहले भी बताया है। जहां से हम उल्टे कदम आए हैं तो ये 7 डिजिट हमारे कहाँ तक पहुंच रहे हैं, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ तक पहुंच रहे हैं और हमारे पास ये वाला आंसर आया है, यानी हमारे पास -7 प्लस इंटू +2 इक्वल -5, ये हमारे पास आंसर आया है। मैं आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की अमाउंट दी जाती है, सबसे पहले आपने पॉजिटिव की तरफ मूव करना है। पॉजिटिव के जिस नंबर्स पे जाते हैं वहीं से स्टार्ट होकर फिर आपने नेगेटिव की तरफ मूव करना है। आपने नेगेटिव के डिजिट्स देख लेने हैं कि नेगेटिव के हमारे पास कितने डिजिट हैं। आपने उन डिजिट्स को काउंट कर ले, जीरो को काउंट नहीं करना। जीरो को क्यों काउंट नहीं करना? जीरो आपका ना तो पॉजिटिव में है और ना ही जीरो आपका नेगेटिव में है, इसलिए जीरो काउंट नहीं होगा। 2 से मूव करें 7 डिजिट तक। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 5 पे आ जाता है, इसलिए हमने 5 पे स्टॉप कर दिया है। वैसे भी सब बच्चों को पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, लेकिन इसमें मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो इंटीगर इसमें जो डिजिट आपका इसमें बड़ा होगा, साइन आपने उसका यूज करना है। 7 और 2 में 7 बड़ा था, इसलिए हमने 7 का साइन यूज किया है अपने आंसर्स में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं एक सेम साइन वाला करवा देती हूँ क्वेश्चन और एक डिफरेंट साइन वाला करवाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास के पहला ही क्वेश्चन +5 ++2 आपने सॉल्व लिखा। आपने लिखा कि +5 +++2 यानी कि प्लस प्लस हमने पढ़ा था प्लस ही होता है, 5 और 2 7 हो गए। प्लस 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 ही होता है। यहाँ पे आपने अपनी ब्रैकेट को खत्म कर देना है, सिर्फ 2 साइन रखने हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट है, 2 ही साइन रखेंगे। फर्स्ट डिजिट का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा सेकंड वाले डिजिट का साइन चेंज होगा। अगर चेंज साइन आ गए, अगर तो सेम साइन आ गए तो फिर आपके पास सेम आ जाएगा, अगर चेंज ही साइन आ गया तो फिर साइन भी चेंज हो जाएगा। ये सेम साइन था, प्लस 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 ही आ गया है, प्लस 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 ही होता है, यानी 5 और 2 7 आ गया। अब इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट सेम लिखा हुआ है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास बेटा 7 वाला, लिखा है -11 प्लस, फिर लिखा हुआ है +7 सॉल्व लिखा आपने। ये देखें फर्स्ट वाले का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, -11 ठीक है, प्लस 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 7। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि आपने जो मैंने यहाँ पे आपको रूल्स पढ़ाए हुए थे उसमें मैंने कहा हुआ था कि प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस ही होता है। अब आपने 11 में से 7 को निकाले तो 4 आता है, बट 4 कैसे आएगा? क्योंकि 11 में से 7 को निकाला, बट 4 के साथ साइन कौन सा आएगा? आपके पास एक डिजिट है 11 और एक है 7, दोनों में से बड़ा 11 है और 11 के साथ जो साइन है आप वो वाला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 के साथ प्लस था, हमने प्लस लगाया, 5 बड़ा था, यहाँ पे 11 बड़ा, 11 के साथ वो डिजिट है, आपने वो वाला यूज कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन दी बॉक्सेस, यानी आपने फिलिंग इन दी बॉक्सेस क्वेश्चन करने हैं। ये बेशक बेटा आप अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लें, इसका ज्यादा मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट,
क्या लिखा हुआ है, +3 +-6 इक्वल, ये बॉक्स बना दिया है। आपने इसको अपनी रफ साइड पे यूज करें। ये जो आपके पास मसलन के आपने इसको रफ पे सॉल्व किया, फिर इसका आंसर लिखा +3 +-, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट साइन आ गई है, प्लस माइनस माइनस होता है और ये 6 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपने 6 में से 3 निकाले तो 3 आता है, बट आपने ये चेक करना है कि दोनों में डिजिट बड़ा 6 है, 6 के साथ कौन सा साइन है, 6 के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आपका -3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपने मुकम्मल तौर पे अपनी बुक के ऊपर इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ब्रैकेट्स यूज की हुई हैं, बड़ी और छोटी ब्रैकेट उसमें यूज की हुई हैं, वो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम बड़ी ब्रैकेट वाला यूज करेंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ कि +2 +4 प्लस, ये समझे टीचर सॉल्व से कर रही है, +4 +4, फर्स्ट +2 साइन चेंज नहीं होगा, +++4 +++4। अब ये 2 और 4 +++, तो प्लस आपके पास हो गया 6, ये वाला प्लस ऐसे ही आ गया 4, अब आपके पास क्या आ गया 4 और 6 +10, ये पास आपके पास आ जाता है। आपने बाकी माइंदा क्वेश्चंस भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। इसमें बेटा आपने बस एक बात का ये ख्याल रखना है कि आपके पास जो प्लस और माइनस का साइन यूज हो रहा है वो बार बार आपने अपनी बड़ी डिजिट्स का भी ये ख्याल रखना है, क्योंकि एक भी प्लस या माइनस का साइन थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आपने नंबर लाइन बनानी है, वो भी आपको आ गई है। सेकंड वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट्स में प्लस माइनस और माइनस प्लस या प्लस प्लस का साइन यूज है, वो भी आपको करना आ गया है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको वैसे ही एज अ सेम साइन के साथ लिखेंगे, जो सेकंड वाला डिजिट है वो और बाहर वाला जो डिजिट है वो दोनों आपस में इंटरचेंज होकर जो भी साइन बनेगा वो आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन वो आपने अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 3 अमाउंट्स के दरमियान में आ रहा है। पहले आपने अपनी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपने जो बाहर सिंगल डिजिट दिया हुआ है फिर आपने वो सॉल्व कर लेना है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 17 इख्तिताम को होता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।